अभिवादे अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य कुर्यात् वाराणसी यात्रां। 22,000,000,000 विभिन्नानां परियोजनानां भवेत् शुभारम्भः। प्रधानमन्त्री कृषक योजनायाः 20 देयराशिं प्रदद्यात् असौ। सहैव प्रधानमन्त्री जनसभाम् अपि तत्र सम्बोधयेत्। भारतेन द्विपक्षीय विदेशनीतौ निराकृता अन्यस्य कस्यचिदपि मध्यस्थता। विभिन्नदेशैः सह भारतीय सम्बन्धानाम् अस्ति यथायथं वैशिष्ट्यं। भारत रशिया देशयोः सम्बन्धाः कालनिकषे योग्याः ख्यापिताः। आर्थिकदृशा विशिष्टं कीर्तिमानं। जुलै मासे वस्तुसेवाकरसङ्ग्रहः प्रायः 2,00,000,000,000 जातः। विगतवर्षापेक्षया सङ्कलने अस्ति प्रतिशतं 7.5 परिमिता वृद्धिः। एकसप्ततितमानां राष्ट्रियचलच्चित्रपुरस्काराणाम् अभवत् घोषणा। शाहरुख, विक्रांत मेसी इत्येताभ्याम् उत्कृष्टाभिनेतृत्वेन पुरस्कारः। रानी मुखर्जी संवृत्ता सर्वश्रेष्ठाभिनेत्री। 12th फेल इत्येतत् फीचर फिल्म श्रेण्यां शीर्षत्वम् आप्नोत्। द केरला स्टोरी इत्याख्येन च चलच्चित्रेण अर्जितं पुरस्कारद्वयम्। सप्तदशायुर्वर्गीयायां विश्वमल्लप्रतियोगितायां भारतं महिला मल्लक्रीडिकाभिः कृतं भद्रं प्रदर्शनम्। स्वर्णपदकद्वयं, रजतपदकत्रयम् अथ एकं च कांस्यपदकं विजित्य भारतं शीर्षत्वं भजमानम्। सम्प्रति वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीयं संसदीयक्षेत्रं वाराणसीनगरं गच्छेत्। तत्र वाराणसीनगरे प्रधानमन्त्री मोदी आधारभूतसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, पर्यटनसम्बद्धैः अनेकक्षेत्रैः सम्बद्धानां 22,000,000,000 विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कुर्यात्। सममेव प्रधानमन्त्री वाराणसीनगरे पर्यटनं संवर्धयितुं समारब्धानां नदीतटानां पुनर्विकासपराणाम् अथ मन्दिराणां जीर्णोद्धारसम्बद्धानाम् अनेकासां परियोजनानाम् अपि उद्घाटनं कुर्यात्। एतेन सहैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी PM कृषकयोजनायाः अन्तर्गतं 20 राशिपुटकं प्रकाशयेत्। सहैव असौ तत्र विभिन्नेभ्यः दिव्याङ्गजनेभ्यः, वृद्धजनेभ्यः च सहायकोपकारकाणि राशिम् अपि प्रदद्यात्। आगामि विधानसभानिर्वाचनेभ्यः पूर्वं बिहारराज्ये मतदातृपत्राणां विशिष्टं पुनरीक्षणकार्यं प्रवर्तमानमस्ति। आयोगेन अन्वीक्षणप्रक्रियायाः अनन्तरं शुक्रवासरे प्रथमा संशोधिता मतदातृसूचिः प्रकाशिता अस्ति। आयोगः अन्वीक्षणप्रारूपं राजनीतिकदलैः सह विनिमयीकृतवान्। एकमासं यावत् जनाः अधुना स्वीयपरामर्शान् अथ आपत्तीः लेखयितुं शक्नुयुः। एतदर्थं प्रत्येकस्मिन् जनपदे विशेषकेन्द्राणि उद्घाटितानि भवेयुः। संशोधनस्य अनन्तरम् अन्तिमा सूचिः सेप्टेम्बर् मासस्य 30 दिनाङ्के प्रकाशयिष्यते। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः 84तमं AFHQ इति नागरिकसेवादिवसं सम्बोधितवान्। एतस्मिन् अवधौ असौ नागरिकसेवाभ्यः कर्मिणः प्रति आह्वानं कृतवान्। सिन्दूराभियानस्य उल्लेखं कुर्वन् असौ कथितवान् यत् एतस्मिन् अवसरे रक्षामन्त्रालयस्य सर्वैः अपि विभागैः समन्वयपुरस्सरम् उत्कृष्टं कार्यं साधितम् इति। दूर के दौरान हमने देखा कि किस तरह से आपने भी हमारी सेना को बैकएंड सपोर्ट दिया था। रक्षा मंत्रालय के अलग अलग डिपार्टमेंट ने भी अपनी सारी भूमिकाओं को बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत अच्छी तरह से निभाया, जिसकी वजह से हम इतने सफल ऑपरेशन को अंजाम दे तय किया था। उस टारगेट को हिट करने में, जैसा हिट करना चाहते थे वैसा हिट करने में हमारी सेना ने कामयाबी हासिल की।
भारत संयुक्त राज्य अमेरिका सम्बन्धानां विषये विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः उक्तवान् यत् यथाकालं देशद्वयेन अपि सम्बन्धेषु अनेकविधानि परिवर्तनानि सम्मुखीकृतानि। सहैव रणधीर जयसवालः एतदपि कथितवान् यत् भारतस्य विभिन्नैः देशैः समं द्विपक्षीयसम्बन्धाः स्वतन्त्रमूल्येषु आधृताः सन्ति। भारत-रशियादेशयोः सम्बन्धाः समयानुगुणं परिवर्तिताः। कस्यापि देशद्वयस्य सम्बन्धाः तृतीयदेशस्य दृष्टिकोणानुरूपं नैव निर्धारिताः भवन्ति इति। Our ties with any country, or all the ties that we have with various countries, they stand on their own merit, and they should not be seen from the prism of a third country. As far as India-Russia relations are concerned, we have a steady and time-tested partnership. अंगदानं महनीयं कार्यं भवति यद्धि मृत्योः अनन्तरम् अनेकेषां जीवनं प्रकाशयति। नवदिल्लीस्थिते एम्स इत्यत्र चिकित्सालये समायोजिते एकस्मिन् समारोहे तादृशानाम् एव 24 अंगदातृपरिवाराणां सम्माननं समाचरितं गतं। ये हि निजप्रियजनानां निधनानन्तरं तेषाम् अंगदानं कृत्वा अनेकेषां जीवने आशाभावान् समुत्पादितवन्तः। अवधेयं यत् नवदिल्लीस्थिते एम्स इत्याख्ये चिकित्सालये हृदययकृतादीनाम् अनेकेषाम् अङ्गानां प्रत्यारोपणस्य अत्याधुनिकसुविधाः उपलब्धाः सन्ति। अङ्गदानं सन्दिशति यत् मृत्योः अनन्तरमपि जीवनरक्षणपरः मार्गः अङ्गदानेन सम्भवः इति। 22 फरवरी को मेरे हस्बैंड छत से गिर गए थे और 8 मार्च तक वो ट्रामा सेंटर वेंटिलेटर पे थे, जिससे 8 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद मेरे से अंगदान के बारे में पूछा गया था। उस टाइम पे मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था फैसला लेना, लेकिन मैंने सोच समझ के ये फ़ैसला लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो मैं उनके जो जैसे किडनी लीवर है वो चीज़ें मैं किसी इंसान को डोनेट कर सकूं, जिससे वो इस दुनिया में आ सके, किसी इंसान को नई जीवन मिल सके। ये अंगदान महादान है, हम लोग तो खुद भी अपने करके बैठे हैं, आगे भी इनिशिएटिव तो सही है। ये देश के हर बंदे को इस तरह का डोनेशन करना चाहिए ताकि देश के काम आ सके। इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। मैं दधीची देह दान के माध्यम से जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो उनकी आइज़ और स्किन डोनेशन के लिए हमने उनसे संपर्क किया। उनको थोड़ा इन्फेक्शन होने के कारण आइज़ की टीम आई थी, लेकिन वो दुर्भाग्य से नहीं ले पाई आइज़ जो है, लेकिन उनकी स्किन जो है उसको हम डोनेट कर पाए। भारते वस्तुसेवाकरसङ्ग्रहः जुलै मासे संवर्ध्य प्रायः 2 लाख कोटि रूप्यकात्मकः सञ्जातः। एतद्धि गतवर्षापेक्षया 7.5% अधिकं समङ्कितम् अस्ति। एषा वृद्धिः गृहगतेन आयातेन प्राप्ते राजस्वे वृद्धिकारणेन सञ्जाता, या हि खलु स्थिरार्थिकगतिविधिं दर्शयति। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पक्षतः नातिचिरमेव उर्दूपत्रकाराणां संवादसत्रम् आयोजितम् अभवत्। एतस्य संवादसत्रस्य चर्चापरं लक्ष्यं समाजे प्रसृतानां विषमतानां दूरीकरणमासीत्। अत्र स्वस्थसमरससमाजस्य निर्माणं कथं जायेत इति विशिष्य चर्चितं जातम्। एतस्मिन् कार्यक्रमे राष्ट्रीयस्वयंसेवकसङ्घस्य वरिष्ठप्रचारकः इन्द्रेशकुमारः उक्तवान् यद् वर्तमानकाले वयं मतदातृकोषगते कुराजनीतिके घटनाक्रमे बद्धाः, अथ अस्माभिः एवंविधाः कार्यक्रमाः आयोजनीयाः, यैः सामाजिकी एकता प्रदर्शिता स्यात्। संवाद में कुछ इश्यूज समाधान की तरफ बढ़ेंगे और कुछ नए नए इश्यूज आते भी रहेंगे। हमने संवाद में से समाधान खोजने के लिए प्रयास करने हैं। कहीं ना कहीं हम पहुंचेंगे भी कि कम से कम इतनी बातों पर से कोई एक रास्ता पूरे हिंदुस्तान को दिखाने के लिए हम काम कर सकते हैं। केवल हम न्यूज़ देने वाली एजेंसी नहीं है, केवल व्यूज़ बनाने वाली एजेंसी भी नहीं है। हमारा संवाद भारत के निर्माण का संवाद है। एकसप्ततितमानां राष्ट्रीयचलच्चित्रपुरस्काराणां घोषणा सञ्जाता। ऐषमः 32,300 फीचर फिल्म इत्येतेषां चलच्चित्राणां 15,100 संख्याकानां नॉन फीचर फिल्म इत्येतेषां चलच्चित्राणां नामाङ्कनं सञ्जातम्।
अत्र क्रमे उत्कृष्टाभिनेतुः पुरस्कारः संयुक्तरूपेण शाहरुख खान इत्येतस्य जवान इत्येतस्मै चलच्चित्राय अथ विक्रांत मैसी इत्येतस्मै 12th फेल इत्येतदर्थं चलच्चित्राय प्रदत्तं गतं। तावत् रानी मुखर्जी इत्येषा मिसेस् चटर्जी वर्सेस् नॉर्वे इत्येतस्मै चलच्चित्राय उत्कृष्टाभिनेत्रीत्वेन पुरस्कृता जाता। सप्तदशायुवर्गीयायां विश्वमल्लप्रतियोगितायां भारतीय महिला मल्लक्रीडिकाभिः भद्रं प्रदर्शनं कृतम्। एतस्यां प्रतियोगितायां स्वर्णपदकद्वयं, रजतपदकत्रयम् अथ एकं च कांस्यपदकं विजित्य भारतं शीर्षत्वं भजमानम् अस्ति इति अस्ति विशेषः। मध्यप्रदेशस्य विधानसभायां जातः मन्त्रिविधायकयोः संस्कृतभाषिकः संवादः जनसञ्चारमाध्यमेषु प्रियः जायमानः अस्ति। अनतिचिरमेव भारतीय जनता पार्टी दलस्य विधायकः अभिलाषपाण्डेयः संस्कृतसम्बद्धं प्रश्नं विधानसभायां संस्कृतभाषया एव पृष्टवान् आसीत्। विद्यालयीयशिक्षाविभागीयः मन्त्री उदयप्रतापसिंहः च तदुत्तरं संस्कृतभाषया एव कथितवान्। तावत् प्रथमवारं विधानसभायाम् एतादृशी संस्कृतचर्चा समजायत। विधानसभा के पटल में ध्यानाकर्षण के माध्यम से मैंने संस्कृत भाषा में और संस्कृत भाषा से ही ध्यानाकर्षण रखा। माननीय मंत्री जी ने भी संस्कृत भाषा में ही उसका उत्तर दिया और मुझे लगता है कि शायद ये विधानसभा के सदन के अंदर की ये पहली घटना है। एतस्मिन्नेव क्रमे विधायकः अभिलाषपाण्डेयः पत्रकारान् सम्बोधयन् मध्यप्रदेशप्रशासनस्य संस्कृतप्रयासान् विज्ञापितवान्। संस्कृत के प्रति जो मैंने प्रश्न खड़े किए कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, साथ ही जिस तरह से देश की सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाकर जो संस्कृत को त्रिभाषा सूत्रों के अंदर बांधने का काम किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी आश्वस्त किया है कि 9th, 10th, 11th, 12th में जिस प्रकार की व्यावसायिक चीजों के साथ एक ऑप्शनल भाषा को लिया जाता है, उसी तरह से हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जो तीसरी भाषा है उसको भी अनिवार्यता की दृष्टि से उन्होंने प्रयास प्रारंभ किए हैं। साथ ही प्रतियोगिताओं के माध्यम से शिक्षकों को प्रोत्साहित कर छात्रों को प्रोत्साहित कर और आवासीय विद्यालय बनाकर संस्कृत का प्रोत्साहन करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने जिस गंभीरता से जो बात कही है, ये आने वाले समय में संस्कृत को बचाए रखने में, उसके संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने। प्रियाः वीक्षकाः, संस्कृतसम्बलितस्य साप्ताहिकस्य वार्तावली इति कार्यक्रमस्य प्रसारणं भवन्तः अद्य सायं 6:30 DD न्यूज़ इत्यत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतस्य एव कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं श्वः प्रातः 7:30 भविष्यति। सर्वधनी नरः संस्कृत एक देवो भाषा, गीर्वाणवाणी अमृत भाषा। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।